नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूल। अवैध अतिक्रमण पर सरकार की कार्रवाई अब बहुत तेज हो गई और ये बात विपक्ष को परेशान कर रही। चुनाव के समय विपक्ष ऐसे मुद्दे ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब अतिक्रमण करने वालों की नींद उड़ी हुई है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जो लोग अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करेंगे उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकारी जमीन आम लोगों के लिए है और उसे उनकी सुविधा के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन कोई इसे अपना निजी काम करने के लिए इस्तेमाल करे, ये बिल्कुल गलत है। इसी वजह से सरकार का ये एक्शन लगातार जारी है ताकि नियमों का पालन हो और लोगों में ये साफ संदेश जाए कि अवैध कब्जा करने वालों को कोई सहारा नहीं मिलेगा। चाहे विपक्ष कितनी भी बयानबाजी करे, कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। अवैध कब्जे पर एक्शन, योगी का पड़ा डंडा, बुलडोजर पर सियासत, अतिक्रमणकारियों पर शिकंजा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का बुलडोजर एक्शन बीते कुछ सालों से लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। कहीं इसे प्रशासनिक कार्रवाई कहा जा रहा है तो कहीं इसे राजनीतिक हथियार बताया जा रहा है। सरकार का दावा है कि ये कार्रवाई अवैध निर्माण, भूमाफिया और सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ की जा रही है ताकि कानून का राज स्थापित हो और आम लोगों को राहत मिल सके। वहीं विपक्ष, खास तौर पर समाजवादी पार्टी, इसे कानून व्यवस्था और न्याय के खिलाफ बता रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश में लंबे समय से सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे, बिना नक्शा पास कराए कॉलोनियों का विकास और सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण एक बड़ी समस्या बन चुकी थी। इन वजहों से आम जनता को जाम, जलभराव, गंदगी और मूलभूत सुविधाओं की कमी जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में प्रशासन ने कानून के तहत कार्रवाई शुरू की। सरकार समर्थकों का मानना है कि बुलडोजर एक्शन से उन लोगों में डर पैदा हुआ जो नियमों को ताक पर रखकर अवैध निर्माण करते थे। कई जगहों पर कार्रवाई से पहले ही लोग खुद सरेंडर कर रहे हैं, यानी कि अतिक्रमण हटाने लगे, जिसे प्रशासन अपनी बड़ी सफलता बता रहा है। हाल के दिनों में देवरिया, वाराणसी, संभल, बहराइच और बरेली जैसे जिलों में हुई बुलडोजर कार्रवाई ने एक बार फिर सियासत को गरमा दिया है। देवरिया में गोरखपुर रोड ओवरब्रिज के पास नाला किनारे स्थित हजरत शहीद अब्दुल गनी शाह की मजार को प्रशासन ने गिरा दिया। कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा और सुरक्षा के मद्देनजर सड़क को कुछ समय के लिए बंद किया गया। प्रशासन का कहना था कि यह निर्माण सरकारी जमीन पर था और पहले से नोटिस जारी किए जा चुके थे। हालांकि मजार गिराए जाने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी बहस देखने को मिली और विपक्ष ने इसे संवेदनहीन कदम बताया। अवैध निर्माणों पर गर्जा बुलडोजर, संभल से लेकर बरेली तक शिकंजा, सरकार का सख्त संदेश। वहीं वाराणसी में विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। करीब 52 बीघा जमीन पर फैली अवैध कॉलोनियों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। गंगापुर, कल्लीपुर, शाइन सिटी और रामनगर जोन में फैली कॉलोनियों को तोड़ा गया। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 के तहत की गई है। स्थानीय लोगों का एक वर्ग इस कार्रवाई से खुश नजर आया क्योंकि अवैध कॉलोनियों की वजह से सड़क, सीवर और बिजली जैसी सुविधाएं पर दबाव पड़ रहा था। संभल में ग्राम समाज और खाद के गड्ढों की सरकारी भूमि पर बने निर्माणों को हटाया गया। नायब तहसीलदार की मौजूदगी में 3 मकानों के आगे बने हिस्से और एक दुकान को गिराया गया। अधिकारियों के मुताबिक इस जमीन पर पहले से ही धारा 67 के तहत मामला चल रहा था और न्यायालय से बेदखली का आदेश मिल चुका था। प्रशासन का दावा है कि कार्रवाई पूरी तरह कानून के अनुसार की गई। दिलचस्प बात यह रही कि बुलडोजर पहुंचने से पहले ही कई लोगों ने खुद ही अतिक्रमण हटा लिया, जिससे ये संदेश गया कि प्रशासन की सख्ती का असर दिख रहा है। वहीं बहराइच की बात करें तो बहराइच में नगर पालिका और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। चौक बाजार से चांदपुरा तक सड़क किनारे बनी करीब 20 दुकानों के सामने किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। इसके साथ ही अवैध रूप से संचालित मांस की 3 दुकानों को बंद कराया गया।
प्रशासन का कहना था कि इस कार्रवाई का मकसद शहर में लगने वाले जाम से राहत दिलाना है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अतिक्रमण हटने के बाद सड़क चौड़ी हुई और आवागमन पहले से बेहतर हुआ। वहीं बरेली की बात करें तो बरेली में विकास प्राधिकरण ने बिना नक्शा पास कराए विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों पर सख्ती दिखाई। सीबीगंज और इज्जत नगर थाना क्षेत्र में 3 कॉलोनियों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। इनमें से एक कॉलोनी सपा नेता नरेश यादव से जुड़ी बताई गई, जहां हजारों वर्ग मीटर में अवैध विकास कार्य चल रहा था। प्रशासन का कहना है कि नियम सबके लिए एक जैसा है, राजनीतिक पहचान के आधार पर किसी को छूट नहीं दी जाएगी। सरकार समर्थक इसे इस बात का सबूत मानते हैं कि कार्रवाई निष्पक्ष तरीके से की जा रही है। हालांकि विपक्ष का नजरिया इससे बिल्कुल अलग है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई बार तीखी टिप्पणी कर चुके हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार बुलडोजर से घर तोड़ रही है, लेकिन लोगों के उजड़े हुए जीवन को दोबारा बसाने की कोई योजना नहीं। वो यानी कि सरकार की कार्रवाइयों पर उंगली उठा रहे हैं। एक पोस्ट में लिखा कि क्या भाजपा के पास ऐसा कोई बुलडोजर है जो टूटे हुए लोगों के घरों और सम्मान को वापस लौटा सके। उनका आरोप है कि ये कार्रवाई इंसाफ नहीं बल्कि डर की राजनीति। अखिलेश यादव और विपक्षी दलों का कहना है कि कई मामलों में कार्रवाई से पहले सुनवाई नहीं होती और गरीब और कमजोर वर्ग सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होते हैं। उनका आरोप है कि सरकार कानून का इस्तेमाल सिर्फ चुनिंदा तरीकों से कर रही। विपक्ष ये भी कहता है कि बुलडोजर प्रशासनिक औजार नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतीक बन चुका है। जब भी कोई बड़ा मामला होता है, सरकार तुरंत बुलडोजर चलाकर सख्ती दिखाने की कोशिश करती है। दूसरी ओर सरकार का तर्क है कि अगर अवैध निर्माण हटाने में देरी की जाए तो भविष्य में समस्याएं और बढ़ी। उनका कहना है कि सालों से अवैध कब्जों की वजह से सरकारी योजनाएं प्रभावित हो रही थी। सड़क, नाली, स्कूल और अस्पताल बनाने में दिक्कत आती। बुलडोजर एक्शन से ये संदेश गया कि कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ये भी दावा करती है कि अधिकतर मामलों में कार्रवाई से पहले नोटिस दिए गए हैं और कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है। अवैध निर्माण पर सरकार की कार्रवाई पूरी तरह से तेज हो गई और इसका असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ये कदम इतना सख्त है कि विपक्षी दल इसे लेकर परेशान है और चुनाव के समय अपने फायदे के लिए मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब अतिक्रमण करने वालों की नींद हराम हो चुकी है, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकारी जमीन आम लोगों की सुविधा और काम के लिए होती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल निजी कामों या अवैध निर्माण के लिए करना पूरी तरह से गलत है। इसलिए सरकार लगातार बुलडोजर और अन्य कड़े कदमों के जरिए ये सुनिश्चित कर रही है कि नियमों का पालन हो और कोई भी व्यक्ति कानून की अनदेखी करने की हिम्मत ना कर सके। इसका मकसद केवल अवैध निर्माण हटाना नहीं, बल्कि लोगों में ये संदेश पहुंचाना है कि कानून के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई सिर्फ प्रशासनिक नहीं रही, बल्कि ये राजनीतिक बहस का एक मुद्दा बन चुका है। एक तरफ सरकार इसे अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त एक्शन बता रही है और जरूरी कदम बता रही है, जिससे आम जनता को राहत मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे असंवेदनशील और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बता रहा है। आने वाले समय में जैसे जैसे चुनावी माहौल गर्माएगा, बुलडोजर पर सियासत और तेज होने की संभावना है। फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बुलडोजर एक्शन एक मजबूत प्रतीक बन चुका है, जिस पर बहस जल्द थमने वाली नहीं है। कुल मिलाकर बुलडोजर एक्शन को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि ये सख्ती आने वाले समय में भी जारी रहेगी। सरकार का कहना है कि देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े फैसले लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नियमों को हल्के में लिया गया तो अव्यवस्था फैल सकती है। जब कहीं अवैध निर्माण, सरकारी जमीन पर कब्जा या नियमों के खिलाफ कोई काम होता है, तब बुलडोजर एक्शन के जरिए सरकार तुरंत कार्रवाई करती है और इसका मकसद ये दिखाना है कि कानून सबके लिए बराबर है और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो, नियमों से ऊपर नहीं। सरकार मानती है कि इस तरह की सख्ती से लोगों में डर पैदा होता है और भविष्य में गलत काम करने से पहले 100 बार सोचते हैं। कई लोग इस कार्रवाई को कठोर बताते हैं और कहते हैं कि इससे आम लोगों को परेशानी हो सकती है, लेकिन सरकार का बिल्कुल साफ कहना है कि अगर समय रहते इस तरह के सख्त कदम नहीं उठाए गए तो अवैध काम बढ़ते चले जाते हैं। ये भी चाहती है कि समाज में अनुशासन बना रहे
और लोग कानून का सम्मान करें। और इसी सोच के चलते ये माना जा रहा है कि बुलडोजर एक्शन पर सरकार की सख्ती जल्द खत्म होने वाली नहीं, बल्कि आगे भी इसे नियमों को और मजबूत तरीके से लागू करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि देश में व्यवस्था बनी रहे और गलत काम करने वालों को साफ संदेश मिल सके। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।